प्यारे बच्चों, आज हिंदी का बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए हैं जो यूपी बोर्ड द्वारा मतलब जारी किया गया है, वायरल है पहले से ही। तो उसको हम लोग लेके आए हैं, चलते हैं स्क्रीन पर देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और उसे पहचान कर लिखिए। इसमें से हम लोग कथन को पहचानेंगे। तो पहला दिया है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, और ख में दिया दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। और ग वाला में दिया है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास। और चौथे वाला में दिया है घ वाले में भारतीय संस्कृति के निबंध के लेखक जय प्रकाश भारती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक कर लेंगे। तो यानी इसमें सी है, यानी ग नंबर है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और उसे पहचान कर लिखना है। तो क में दिया करा झूठा सच के लेखक रामविलास वर्मा है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है। और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है। तो जो उसमें सही रहेगा उस पर टिक कर लिया जाएगा। तो इसमें हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र, ये वाला सही ऑप्शन है, तो इस पर टिक कर लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे देखते हैं। उसने कहा था कि किस विधा की रचना है। तो उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी और आलोचना। तो इसमें हम लोग का ग वाला सही है, यानी कहानी। करे त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए। त्याग पत्र लेखक का नाम देखिए, इसमें जैनेन्द्र कुमार दिया है, मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद और अमृतलाल नागर है। इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर क सही है। इसमें ऑप्शन नंबर क में दिया है जैनेन्द्र कुमार सही है, तो उस पर टिक कर लिया जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया करे झूठा आम किसकी रचना है। तो करे कि भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क वाला सही है, भगवत करे शरण उपाध्याय वाला सही ऑप्शन है। करे नई कविता का परिवर्तक माना जाता है। क में दिया है सच्चिदानंद, करे के हीरानंद पतस्यान अयज्ञ को और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को, श्री रामधारी सिंह दिनकर को और डॉक्टर धर्मवीर भारतीय को। तो इसमें क वाला सही है, तो क वाले को ट्रिक कर लिया जाएगा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यन है। जिन भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन है। तो लेखक का नाम पूछा है। तो क वाले में बालकृष्ण भट्ट, दूसरे वाले में यशपाल और ग वाले में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और घ वाले में भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो देखिए इसमें डी वाला सही है, यानी घड़ी घ वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन सी रचना कवि और पंत की नहीं है। तो इसमें क वाले को देख लेते हैं। ऑप्शन करेक्शन हले सहवाल है और चिदंबरा है और योग वाड़ी है और लोक यतन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क वाले सही है। क वाले को क्या करेंगे, ट्रिक कर लेंगे, यानी सुनहले सहवाल है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। तो क वाले में जयशंकर प्रसाद और गिरिजा कुमार माथुर है और हरिवंश राय वचन है और सुमित्रानंद पंत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का घ वाला सही है, सुमित्रानंद पंत है। और भारतीय के रचनाकार कौन है। भारतीय के रचनाकार का नाम पूछा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय के रचनाकार कौन है। तो अयज्ञ है और भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बिहारी है और मैथिली शरण गुप्त है। तो हम लोग का जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर ट्रिक कर लिया जाएगा, नहीं मैथिली शरण गुप्त वाले ऑप्शन क्या है, सही है। तो सही वाले ऑप्शन पे ट्रिक करेंगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का मतलब होता है शोक मनाना, यानी जहाँ पे मतलब किसी का शोक मनाया जाता है वहां पर करुण रस होता है। तो इसमें देखिए क वाले पहले ही ऑप्शन सही है, यानी पहले में शोक दिया है, इस पर ही ट्रिक कर लिया जाएगा। करक आयुति सी कर गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी कर में कौन सा अलंकार है। तो देखिए अलंकार पूछा है, तो अलंकार से भी मतलब क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अलंकार वाले टॉपिक को भी कवर कर लिया जाएगा। तो चलते देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें श्लेष अलंकार है और अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। जो उसमें सही रहेगा उस पर ट्रिक कर लिया जाएगा, उपमा अलंकार। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए ये मतलब सोरठा और दोहा छंद से भी मतलब क्वेश्चन आता है। तो इन तीनों को भी क्या करेंगे, कवर कर लिया जाएगा। तो कवर अच्छे से करेंगे, इनमें से कोई ना कोई 1, 2, 3 क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो देखिए देख लेते हैं सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो ऑप्शन में दिया है 16, 16, फिर दिया है 13, 13 और ग वाले में दिया है 24, 24 और घ वाले में दिया है
11 11। तो जो ऑप्शन हम लोग का सही रहेगा उस पर टिक कर लिया जाएगा। ये मतलब कितनी मात्राएं होती है? 13 13 होती है। कर का अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग भी हमेशा आता है, इनसे भी क्वेश्चन मतलब 1 2 नंबर का हमेशा फंसा रहता है। तो पहला कार दिया है, करक अधि दिया है, और दिया है करक अधिक दिया है। इसमें ऑप्शन नंबर अधि सही होगा, यानी ख वाला। सप्तर्षि में करक कौन सा समास है? देखिए समास भी आता है, समास से भी क्वेश्चन हमेशा बना है। तो मतलब जो जिससे क्वेश्चन हम लोग को बनता है हमेशा आता है, उस टॉपिक को क्या करेंगे? कवर करेंगे, वहां से क्वेश्चन मतलब हमेशा फंसेगा। तो देखिए सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो क वाले में द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इसमें हम लोग का द्विगु समास होगा, क वाला सही है। कर जेठ का तत्सम होता है, तत्भव और तत्सम से भी क्वेश्चन आता है। ये या तो तत्भव देगा तो तत्सम लिखना रहेगा, या तो तत्सम देगा तो तद्भव लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो जेठ का पूछ रहा है, तो इसमें ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ है, फिर लिखा है जेठ मास, फिर कनिष्ठ। इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, यानी ख वाला सही है। करक तद नपुंसक लिंग शब्द का करक षष्ठी विभक्ति और एक वचन के रूप होगा। इसमें देखिए रूप भी पूछता है कि कौन कौन सा रूप होता है। तो मान लीजिए एक वचन, बहुवचन, द्विवचन सब लिखना रहता है। तो एक वचन के रूप पूछा है, तो करे तस्य और तस्मात और तस्मय और तस्मे। ये 4 ऑप्शन हम लोग को दिया है। तो जो ऑप्शन हम लोग का सही रहेगा उस पर टिक कर लिया जाएगा। एक वचन वाला रूप तस्य होता है। करे मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए मोहन गीत गाता है तो एक प्रकार का सिंपल ये वाक्य है। तो सिंपल वाक्य को पहचान कर लिखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, यानी ग वाला सही हो जाएगा। कर मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य किस प्रकार का वाच्य है का प्रयोग किया गया है? तो किस प्रकार का वाच्य किया गया है उसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया करक भावे प्रयोग, करक कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, करक इसमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर क ये वाला सही है, यानी क वाला। कर शिक्षक कक्षा में छात्र करक पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो क्रिया पूछा है। तो इसमें देखिए प्रार्थक है, संयुक्त क्रिया है, यौगिक क्रिया है, और करक नाम धातु क्रिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? क वाला सही है। तो क वाले पे क्या करेगा? ट्रिक कर लिया जाएगा। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन लेके आए थे, यही से मतलब क्या किया जाए,